Hi friends, welcome to BioRank. Myself Nitin Yadav, and now we are going to discussion on very important topic that is called menstrual cycle. So let's start without wasting any time. Now let's see what is menstrual cycle. How can we define what is menstrual cycle? See, every month the unfertilized ova released out from body in the form of bleed is called menstrual cycle. There are 3 steps of menstrual cycle. First, मेंस्ट्रुएशन फेज एंड सेकेंड प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड थर्ड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। फिर से कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? यह फीमेल में होने वाली एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रिया जो हर माह के 28वें दिन शुरू होती है, यानी कि हर महीने के 28वें दिन शुरू होता है। ठीक है, यह 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। हम पहले मेंस्ट्रुएशन फेज देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है? यह प्रोसेस 1 से 5 दिन तक होता है, यानी कि यह हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहली प्रवस्था है और यह 1 से 5 दिन तक चलती है, यानी कि उसके स्टार्टिंग से 5वें दिन तक चलती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत ब्लड सिक्रेशन से होता है, यानी कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम जब डिस्ट्रॉय हो जाती है उसे डिजेनरेट से टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड टोटल नियर अबाउट 100 से 150 ml के रूप में वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और इसी में ये पहला स्टेप यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज कंप्लीट होता है। समझ में आया? यही कह रहे हैं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत ब्लड सीक्रेट से शुरू होती है। और ब्लड सीक्रेट होता कहाँ से है? जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसके डिस्ट्रॉय होने से। जब वहाँ कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, उसका वहाँ ट्रांसफ़र कम होता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड टोटल 100 से 150 ml में 100 से 150 ml में वेजाइना के थ्रू, किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और ये पहला स्टेप्स कंप्लीट हुआ। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए दूसरा स्टेप्स क्या है? प्री ओव्यूलेटरी फेज। यह स्टेप 6वें से 13वें दिन तक होता है। 5 दिन तक तो यही चला, 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुएशन फेज ही चला। उसके बाद 6वें दिन अब किसकी बारी आ गई? प्री ओव्यूलेटरी फेज की। देखिए यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की दूसरा स्टेज है, दूसरी प्रवस्था है, जो 6वें से 13वें दिन तक होती है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हार्मोन, जिसे कहते हैं FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके इफेक्ट से ग्राफियन फॉलिकल एक्टिव हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन, यानी कि यहाँ तक 13 दिन है, अब लग रहा है 14 दिन यहाँ तो इससे आउट गया, नहीं, इसी का एक पार्ट है, उसी में उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है। 14वें दिन क्या होता है? ये LH हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके प्रभाव से ये विखंडित हो जाता है, इसका खंडन हो जाता है, जिसके बाद ओवा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवा का निर्माण होता है। और इसको हम कहते हैं ओवुलेशन, इसे हम कहते हैं ओवुलेशन। और ये दूसरा स्टेप्स भी कंप्लीट हुआ। देखिए यही कह रहे हैं, यह दूसरा स्टेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो 6वें से 13वें दिन तक होता है। ठीक है, ये जो ओवुलेट, इसको जो ये 14वें दिन हो रहा है, ये अलग स्टेज है, बट इसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जा सकता है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगी। इसमें प्री ओव्यूलेटरी फेज में, यानी कि दूसरे फेज में कह रहे हैं, यह प्रोसेस 6वें से 13वें दिन तक होती है। इसमें पहले क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हार्मोन FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन की सहायता, उसके प्रभाव से इसका विखंडन हो जाता है, जिसके बाद ओवा का निर्माण होता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। और इसे आप ओवुलेटरी फेज भी अलग से बोल सकते हो। और इसी में ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आए? अगर इतना समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तीसरा आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। देखिए ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है? यह प्रोसेस 15वें से 28वें दिन तक चलती है। 14वें दिन तक तो यही चला था, यहाँ 13 दिया, पर ये 14वें दिन लास्ट जो था ओव्यूलेटरी फेज, इसमें ओव्यूलेशन ओवा बना था, यानी कि तब यहाँ पर आ जाएंगे हम 15वें से 28वें दिन तक चलता है। देखिए अगर मेल एंड फीमेल जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है
देन युग्मनज बनता है और युग्मनज डेवलप होकर इम्ब्रियो बनता है एंड इम्ब्रियो जो होता है वो इंडोमेट्रियम में उसका वो रोपित हो जाता है और उसके बाद अगला प्रोसेस रुक जाता है। क्या यहीं पर ख़त्म हुआ? बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया फिर तो साइकिल स्टॉप हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो जाके वहाँ पर अस्थाई हो जाएगा, वहाँ पर धस जाएगा। कहाँ धस जाएगा? इंडोमेट्रियम में, यूट्रस के इंडोमेट्रियम में। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर जितने भी वहाँ पर प्रिपरेशन हुए थे, जैसे अभी घर कोई मेहमान आता है तो उसके लिए हम लोग कुछ तैयारियाँ करते हैं उसके आने की खुशी में, वो आएंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर। सेम वैसे यूट्रस में ही होता है। वो यही वेट करता है कि यानी कि ओवा इम्ब्रियो जो भी जाइगोट इम्ब्रियो वहाँ पर आएंगे उसके लिए वो प्रिपरेशन किए रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो आते हैं, फिर तो सब ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट बनेगा नहीं, तो इम्ब्रियो भी नहीं बनेगा। देन क्या होगा? वहीं से जितने भी वो प्रिपरेशन रहेंगे सब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो फिर पहले प्रोसेस में चला जाता है बात, वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं और इसी में ये तीसरा स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरे स्टेप्स में बहुत सिंपल बात यही है, सिर्फ अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो साइकिल वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन होगा किसका? मेल और फीमेल जाइगोट का होगा, और जब वहाँ मेल और फीमेल जाइगोट मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया साइकिल स्टॉप हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से अगला मासिक चक्र, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। समझ में आया? आपको वीडियो को पॉज करके रिवाइव नहीं करना है, मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें पहला स्टेप्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह 1 से 5 दिन तक होने वाली प्रवस्था है, ठीक है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत ब्लड सिक्रेशन से होता है, यानी कि इंडोमेट्रियम के डिस्ट्रॉय होने से टिश्यू फ्लूइड, ब्लड एंड डिजेनरेट सेल्स टोटल 100 से 150 ml में वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और ये पहला स्टेप्स वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेकेंड, प्री ओव्यूलेटरी फेज। यह 6वें से 13वें दिन तक होने वाली प्रवस्था है। इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हार्मोन FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट से ग्राफियन फॉलिकल एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन के प्रभाव से विखंडित हो जाता है, जिसके बाद ओवा का निर्माण होता है। और ये ओवा का निर्माण 14वें दिन होता है, यानी कि LH हार्मोन 14वें दिन सीक्रेट होता है, 14वें दिन ओवा बनता है और इसे हम ओवुलेशन कहते हैं। और सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। समझ में आया? बस आ जाएगा, बहुत आसान है। और तीसरा क्या है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये तो भी अभी बताया हमने। इसमें क्या है? सिंपल, ये 15 से 28 दिन तक होती है, यानी कि लास्ट प्रोसेस यही है। और इसमें मेल एंड फीमेल जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद युग्मनज बनेगा, उसके युग्मनज डेवलप होकर इम्ब्रियो बनेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ इम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा, और वही इम्ब्रियो जाके इंडोमेट्रियम में धंस जाएगा और अगला प्रोसेस बंद हो जाएगा, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जितने भी मतलब वहाँ पर प्रिपरेशन रहेंगे सब डिस्ट्रॉय होके बाहर आ जाएंगे और अगला मासिक चक्र शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको क्लिक हो जाना चाहिए। बस चलते हैं, थैंक यू।